अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के ऊपर। मनी प्लांट के बारे में काफ़ी सारी बातें मशहूर हैं कि ये चोरी का उखाड़ के लगाया जाए या किसी से चुरा के लाया जाए, या इस मनी प्लांट की वजह से आपके घर में पैसे आते हैं। ये मनी जो लफ्ज़ है ये पैसों से ही वो निकला हुआ है, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ गलत है। तो ये अगर आप ख़रीद के लगाएं तो बहुत अच्छा चलता है। तो वैसे अगर आप कहीं से कटिंग भी ले लें तब भी बहुत अच्छा चलता है। ये जी मेरे पीछे ये मनी प्लांट देखें, इसके पत्ते की चौड़ाई देखें, ये मेरी आधी बाजू, तकरीबन ये 2 फुट के करीब तो होगा, ये 1.5-2 फुट तो होगा। तो ये देखें कि ये कैसा, कितना हेल्दी और कितना चौड़ा है। ये सर्दी में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, गर्मी में भी डाउन हो जाता है। इसको शेडी एरिया ज़्यादा पसंद है। इसको आप डायरेक्ट धूप में रख देंगे, धूप लगेगी तो इसके पत्ते ऐसे झुलस जाएंगे, जल जाएंगे। तो सर्दी में फोग में भी ऐसा ही होता है। इसको आपने हमेशा इस साइड पे लगाना है जहाँ पे सूरज की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती। हमेशा सूरज की लाइट कभी भी सिर्फ रोशनी तो रहे, इसके ऊपर रोशनी चाहिए इसको, ठीक है। चाहे आप इसे कमरे में रखें, इंडोर रखें, इंडोर चलने के लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है, लेकिन इसको एक रोशनी, मखसूस रोशनी चाहिए। तो ये रोशनी अगर इसको मिलती रहेगी तो ये बहुत अच्छा चलता रहेगा। फर्टिलाइज़र इसमें कोई ख़ास देने की ज़रूरत नहीं होती, वही गोबर खाद और पत्ते खाद इसकी एक बार मिट्टी में मिक्स कर लें। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो 50% आपने पत्ते की खाद डालनी है और 40% आपने रेतली मिट्टी डालनी है और 10% आपने गोबर खाद डालनी है। ये इसकी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। तो इसको पानी देते रहें, पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। और ये हमेशा चौड़ा पत्ता तभी करता है जब ये दीवार के साथ चिपकेगा, दरख्त के साथ चिपकेगा तो इसका पत्ता चौड़ा होता जाएगा। जब इसकी ग्रिप मजबूत होती जाएगी दीवार के साथ, ये पकड़ पकड़ के जब चलेगा तो इसके पत्ते जो है ना मोटे चौड़े होते जाएंगे। जैसे ही ये अपनी दीवार को छोड़ेगा, इसको आप लटका देंगे, वायर से लटका देंगे, रस्सी से लटका देंगे, इसके पत्ते बारीक होते जाएंगे, डंडियाँ यानी फैलाव ज़्यादा होता जाएगा। तो पत्ते बारीक होने से यानी उसकी तरह जो है ना बेलों की तरह ये फैलना शुरू हो जाएगा। बड़े पत्तों के साथ इसकी ग्रोथ कम होती है, स्लो होती है, लेकिन छोटे पत्तों के साथ इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो भी एक अच्छा लगता है। वो आप घर की एंट्रेंस दरवाज़ा है वहाँ पे, या आपका कोई टेरेस वगैरह है वहाँ पे, वो छोटे पत्तों वाली जो है वो मनी प्लांट बहुत अच्छा एक आपको व्यू देता है। जबकि आपके पास अगर कोई बोतल पाम है, ये पुराना घर में दरख्त लगा हुआ है, उसके साथ आप ये लगा दें इस मनी प्लांट को, तो ये इसके पत्ते बहुत चौड़े हो जाते हैं। या दीवार ऐसी हो जिस पे चिपक जाए, इसकी जड़ें बनना शुरू हो जाए, तब ये इसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं। ये पत्ते चौड़े भी एक अलग ही अच्छा एक इम्प्रेशन देते हैं, बहुत अच्छी ब्यूटी है। काफ़ी वैरायटियाँ आती हैं इसमें। काफ़ी का कलर जो है वो ज़्यादा वाइट होता है, काफ़ी का कलर ग्रीन में होता है। काफ़ी सारी वैरायटियाँ आती हैं, जो मर्ज़ी वैरायटी उठाएं और लगा लें। इसको लगाने का आसान तरीका वही है, इसकी कटिंग लगाएं। कटिंग से ये बहुत अच्छा चलता है। कटिंग को आपने पहले कुछ दिन पानी का ख्याल रखना है, उसके बाद आपने रेगुलर पानी देना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, जैसे कि आप इसको पानी में लगा देते हैं, घर में लोग बोतल में लगाते हैं, लेकिन वो बोतल में लगाने के बाद प्लांट 15-20 दिन बाद मर जाता है। क्योंकि आप उसका पानी नहीं चेंज करते। इसका पानी आपको रेगुलर जो है ना वो चेंज करना चाहिए। पानी जब एक स्टिल खड़ा रहता है तो उसमें फंगस पैदा होती है, उसमें काई पैदा होती है, वो फिर फंगस इसको गलाना शुरू कर देती है। उसमें पानी में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो एक प्लांट यूज़ कर चुका होता है, तो उसको नए मिनरल्स और नए वो चाहिए, प्रोटीन कर रहा हूँ, नए उसके ग़िज़ाइया चाहिए। तो वो नया पानी आप जब चेंज करेंगे तो उसमें वो तमाम मिनरल्स वगैरह वो आ जाएंगे। तो इसलिए हर हफ्ते इसका पानी चेंज करते रहना चाहिए अगर आपने इसको पानी में चलाना है अच्छे से। तो वैसे तो ज़्यादातर लोगों के ये गल जाते हैं पानी के अंदर। वो गलते इसीलिए हैं, वो पानी जो है वो पुराना हो जाता है, उसमें काई लग जाती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, फंगस लग जाती है, तो वो गलना शुरू हो जाता है। जब ये प्लांट गलना शुरू हो जाता है तो इसका एक तरीका है, जहाँ से गला है वहाँ से काट दें और ऊपर वाली डंडी फिर दोबारा से लगा दें। तो अगर आप उसको काटेंगे नहीं नीचे से गले हुए हिस्से को, तो ये पौधा आस्ता आस्ता नीचे से ऊपर को गल जाएगा सारे का सारा। जी, लोग पूछते हैं कि हमारे मनी प्लांट के पत्ते जर्द हो रहे हैं, ऐसे जर्द हो रहे हैं, मर रहे हैं, या फिर इस तरह के स्पॉट्स आ रहे हैं। तो जो पुराने पत्ते होते हैं उन्होंने तो मरना ही होता है, तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, पुराने मरते रहते हैं, नए निकलते रहते हैं। और ये जो स्पॉट है ये शो कराता है कि इसको जो है
सूरज की रोशनी डायरेक्ट लग गई है, यहाँ पे सूरज की रोशनी इसको डायरेक्ट लगी है, जिसकी वजह से बर्न हो गया है और बर्न होने की वजह से ये इसके ऊपर स्पॉट आ गया, या इसको कैल्शियम या पोटाशियम की कमी भी हो तब भी ऐसे स्पॉट आ जाएंगे। अब आप देखें कि ये जो ऊपर वाले पत्ते हैं, ये यहाँ पे आप जब देख रहे हैं, ये सब के सब थोड़े थोड़े बर्न हुए हैं, इनको डायरेक्ट सूरज की रोशनी लग रही है क्योंकि ये दीवार से ऊपर चले गए हैं। तो जितना इसकी रूट्स सिस्टम जो है वो डेवलप होगा, ये देखें तमाम इसकी रूट्स ऐसे डेवलप हो रही हैं, ये उसको पकड़ के चल रहा है दीवार को, उतना ये मोटा बनेगा। जैसे ही ये दीवार को छोड़ेगा, ये लटकेगा, इसके जो हैं ये पत्ते बारीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये वैरायटी आप कहते हैं ना कि बारीक पत्तों वाली वैरायटी और चौड़े पत्तों वाली वैरायटी, इस तरह का कोई ऐसा वो नहीं है। यही बारीक पत्ते हो जाते हैं और यही चौड़े पत्ते हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चौड़े पत्तों वाली इससे जो है शाख से कटिंग करके लगाते हैं तो उससे चौड़े पत्ते जल्दी यानी ये निकलना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप बारीक पत्तों वाली डंडी को लेके कटिंग करके गमले में लगाएंगे तो इसको बढ़ते आस्ता आस्ता ये पत्ते चौड़े करता जाएगा और इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, साल से ऊपर इसको जो है ना इसके चौड़े पत्ते होने में लग जाएगा। ये देखें, ये मनी प्लांट है, इसकी जो लटकी हुई बेल है, इसके पत्ते बारीक हैं, जो पहले पत्ते थे वो थोड़े चौड़े होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं इसके पत्ते चौड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे ग्रिप करता जाएगा, जैसे जैसे इसकी शाख जो है मोटी होती जाएगी, इसके पत्ते चौड़े होते जाएंगे। तो बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं। एक बिल्ली और आ गई है, चले ये तो आती रहती हैं। अच्छा, बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं। बीमारियां इसको कुछ नहीं लगती, सिर्फ इसको फंगस लगेगी पानी में और सूरज की रोशनी इसको डायरेक्ट लगेगी तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर इसको फोक पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तब भी ये ख़राब हो जाता है। इसके अलावा इसको बीमारी नहीं लगती, ना इस पर कोई तेले का हमला होता है, ना कोई सुंडी का हमला होता है। फर्टिलाइज़र इसको आपने सिर्फ गोबर खाद और पत्ते खाद देनी है, इसके अलावा इसको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद अगर आपके लगे कि ये इसके पत्ते थोड़े से मैले हो गए हैं, शाइनी नहीं रहे, करना क्या है, दूध ले लेना है आपने 1/2 लीटर, उसके अंदर 1.5 लीटर पानी मिला लेना है, ये तकरीबन 2 लीटर बन जाएगा। अपने पौधे के हिसाब से आपने दूध और पानी मिलाना है, वो आपने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है, अच्छे से धो देना है। इसके ऊपर आप देखें कैसी चमक आएगी। ये तमाम पौधों के लिए, इनडोर पौधों के लिए भी ये लागू है कुलिया। इसी मनी प्लांट की कटिंग मैंने गमले में लगाई है और गमले में इसको हमने आज़ाद छोड़ दिया है। ये ज़मीन पे देखें कैसे आज़ाद है, लेकिन इसके पत्ते बारीक हैं, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से ये चलती है। गमले में देखें कि मिट्टी भी ऊपर फुल है और इसमें पानी भी बहुत कम दिया जाता है। इसमें ग़िज़ाइयत लिमिटेड होती है गमले में, लेकिन इसके बावजूद ये नीचे ज़मीन से इसकी जड़ें बन जाती हैं और ये वहाँ से अपनी वो लेती है, खुराक लेते रहती है। और लेकिन इसका फैलाव बहुत ज़्यादा, बारीक पत्तों में इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ कटिंग्स मैंने जो है ज़मीन में लगा दी थी दीवार के साथ, तो ये कटिंग देखें मोटे वाली है और ये इसको अब दीवार के साथ चिपकने का इसको वो मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। अभी देखें कि इसके जो पत्ते पहले चौड़े निकले हैं, उसके बाद थोड़े से बारीक निकलना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये दीवार से चिपक नहीं रही। जैसे ही मैं इसको कील लगा के दीवार के साथ चिपका दूंगा, इसके पत्ते वैसे ही चौड़े हो जाएंगे। जी, चौड़े पत्ते वाला जो मैंने आपको मनी प्लांट दिखाया है, ये उसका मदर प्लांट है। ये मेरे पास तकरीबन कोई 15-20 साल से है। ये आया था इस तरह, नारियल इसके बरादा चिपका हुआ था इसके ऊपर, नारियल का वो जो होता छिलका होता है इस पाइप के ऊपर। तो जितनी देर ये चिपका रहा है, इसके पत्तों का साइज़ बढ़ा रहा है। जब हमने इसको देखभाल छोड़ दी है तो ये 15 साल 20 साल, मेरे ख्याल से 20 साल का होगा ये। तो इसके पत्ते ऐसे ही बारीक हैं और ये यहीं पे ही बढ़ता रहता है, यहीं पे जलता रहता है। क्योंकि गमले में इसको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, इसकी आज तक हमने ना इसको कोई फर्टिलाइज़र दी है, ना इसका गमला चेंज किया है। इसको पानी भी कभी कभी मिलता है और दोपहर के बाद इसके ऊपर सूरज भी डायरेक्ट आ जाता है, तो जिससे ये इसका जो है ये ग्रोथ मुतासिर होती है। कभी ये बढ़ जाता है, कभी ये सुकड़ जाता है, जल जाता है, तो इसकी ग्रोथ ऐसे ही रहती है। ये 15-20 साल से ऐसे ही है। जब कि हमने इसकी कटिंग लगाई है दीवार के साथ तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जी, इसकी जो है आप मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। एक गमले में आपके पास कोई दूसरा पौधा लगा है तो उसमें भी आप इसकी जो है वो कटिंग लगा सकते हैं। तो ये भरे हुए पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में मनी प्लांट चल रहा है, साथ में कोई और पौधा भी चल रहा है। इसका जो कलर है,
कैसे चेंज होता है। जैसे इसको पानी आप ज़्यादा देते जाएंगे, इसके जो है पत्तों का कलर ग्रीन होता जाएगा। जैसे आप इसको पानी कम देंगे, इसके पत्तों का कलर वाइट होता जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लें, ये कोई वैरायटी चेंज नहीं, एक ही वैरायटी चल रही है इस घर में, एक ही पौधा आया था जिससे अलग अलग ये कटिंग लगा के पौधे बनाए हुए हैं। और ये देखें सबके थोड़े थोड़े से कलर चेंज है। अब इस पौधे का कलर यकसर चेंज होता जा रहा है, इसमें वाइट जो है ये जो ज़्यादा आता जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि ये पौधा तुफैलिया पौधा है, यानी ये दूसरे पौधे से अपनी ग़िज़ाइयत ले लेता है, तो गलत नहीं है। काफ़ी सारे इस तरह के पौधे आते हैं जो दूसरे पौधों के साथ चिपक जाते हैं और उनसे ग़िज़ाइयत लेना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो जड़ ये मिट्टी से लें। अब ये मिट्टी में नहीं लगा हुआ, अब ये खजूर के उसमें से खजूर का तना है, इसके साथ ये चिपका हुआ है, कहीं से कटिंग इसके ऊपर गिरी हुई है और ये यहीं से ग़िज़ा ले रहा है अपनी, और ये जिधर इसका दिल करता है ये फैलता है। जी, उम्मीद है कि आपको मनी प्लांट के जो है बारे में तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है, रोशनी और रोशनी। तो इसको जो है रोशनी ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। अगर आप इंडोर लेके जाते हैं तब भी आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे खिड़की वगैरह या सनलाइट ऐसी हो जो छन के आ रही हो, या पे आपकी जो है ट्यूबलाइट की रोशनी ऐसी हो जो इसको 12 घंटे मिलती हो। तो इसको रोशनी चाहिए। तेज़ धूप इसको जला देती है, फोग जो है धुंधें वो इसको जला देती हैं। बाकी इसमें कोई बीमारी नहीं लगती। फर्टिलाइज़र इसको कोई नहीं चाहिए। पानी इसको रेगुलर चाहिए। पानी कम देंगे तो पत्ते का कलर वाइट होता जाएगा, पानी ज़्यादा देंगे पत्ते का कलर जो है वो ग्रीन होता जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। गमले में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। गमले की मिट्टी आपने एक बार बनानी होती है, फिर ये 10-15 साल उसमें चलता रहता है। गमले की मिट्टी में आपने कोशिश करनी है कि 50% पत्ते खाद, 10% गोबर खाद और 40% रेतली मिट्टी जिसमें पानी खड़ा ना हो। पानी खड़ा होगा तो ये फंगस का शिकार होगा, गल जाएगा, इसको काई लग जाएगी। तो यही इसकी बीमारी है। बाकी मनी प्लांट का मनी से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ये देख के ऐसे लगता है कि इस घर में खुशहाली है। तो ये अच्छा लगता है, आपके इंटरेस्ट पे लगा हो, लोग आके फ़ौरन इसी को देखते हैं। तो जब ये बहुत अच्छा प्लांट आपका चल रहा हो, भरा हो, तो एक खुशहाली का ही एक इज़हार होता है, निशानी होती है। तो बाकी इसका आपके चोरी के करके लाने से भी कोई तल्लक नहीं है। कहीं से भी आप मेरे से अक्सर लोग ग्रुपों में सवाल पूछते हैं, जी हमने कहीं से कोई कटिंग उठानी है, कहीं पार्क में लगी है, किसी घर के लगी है, तो हम कहीं चोरी के मुर्तकिब तो नहीं हो जाएंगे। तो चोरी के मुर्तकिब तो तब होंगे जब आप उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप इसकी कटिंग का छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं जिससे उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ये कौन सा चोरी आपके किसी माली मफाद के लिए, ये भी आपके उसके लिए एक इससे आप पौधा बनाएंगे, पौधा फैलेगा, इससे आप जो है अपनी ऑक्सीजन भी एक जो है हवा भी प्योरीफाई करेंगे, एक खूबसूरती में इजाफा होगा। इस तरह की चोरी करते रहना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, इस तरह की चोरी होती रहनी चाहिए। कटिंग कहीं से भी मिले उठा लें, लेकिन ये है कि अगले के पौधे को नुकसान ना हो, जिससे उसकी खूबसूरती तबाह हो जाए। कटिंग इस तरह से लें कि अगले का पौधा भी महफूज रहे। तो चलें जी, ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर मनी प्लांट के ऊपर चौथी वीडियो है। इससे पहले भी आपको मैंने ग्रुप में, मेरा ऑर्गेनिक गार्डनिंग ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे शेयर की हुई हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है गार्डनिंग गुरु तारिक, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, मेरी तमाम वीडियोज़ आप यहाँ पर देख सकेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।